हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 5। वर्कशीट नंबर 5 बच्चों गणित का वर्कशीट है और यह वर्कशीट क्लास 6 का है। वर्कशीट है 6 अक्टूबर 2020 का। बच्चों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं की जानकारी। आज हम जानेंगे किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। और आज हम समझेंगे गुणा को। गुणा जिससे यह पता चलता है कि किसी अंक को एक से अधिक बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम दिए गए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक आयत का बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं? तो जो ऊपर का भाग है इसको हम रो कहते हैं। रो यानी कि पंक्ति, और कॉलम इधर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। और कॉलम कितने हैं यानी स्तंभ कितने हैं? तो देखिए कॉलम कितने हैं? 1, 2 और 3। कॉलम 3 है। और रो कितने हैं? तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 रो हैं। अब 3 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। कुल जो वर्ग है उसके अंदर उसकी संख्या कितनी है? 15 है। अब इस आयताकार बॉक्स को खड़ा कर दिया गया। जब ये खड़ा किया गया तो इसमें कॉलम कितने हो गए बच्चों? तो इसमें कॉलम हो गए 5 और रो कितने हो गए? 3। तो अब गुना कर दीजिए, 5 गुने 3 कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ के आधार पे भी निकाल लिया गया और संख्याओं को जोड़ करके भी उसका आंसर निकाल लिया गया। अब आगे देखिए, गुना क्या है? जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना था, गुना वह क्रिया है जिससे यह पता चलता है कि किसी अंक को एक से अधिक बार जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ गुणा से संबंधित कुछ रोचक तथ्य दिया हुआ है। तो अब हम जानेंगे कि वह रोचक तथ्य क्या है। यहाँ देखिए, पहला, यदि कोई संख्या शून्य से गुना किया जाता है तो गुणनफल हमेशा शून्य होता है। यह हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी संख्या को, जैसे मान लीजिए ये 4560 है हमारे पास, हमने इसको गुना कर दिया शून्य से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? शून्य। शून्य से किसी भी संख्या को गुना करने पर आंसर शून्य ही प्राप्त होता है। दूसरा, किसी संख्या और एक का गुणनफल स्वयं संख्या होता है। अब यहाँ देखिए, 460 को हमने किससे गुना किया? 1 से गुना कर दिया, तो वह संख्या स्वतः ही आ जाएगा। देखिए 0 को 1 से करेंगे 0, 6 एकम 6, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, यानी किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वह संख्या स्वयं ही उसका आंसर होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट हमारा है, किसी संख्या को 10 से, 100 से या 1000 आदि से गुना करने पर हम उतना ही शून्य के साथ वही संख्या पाते हैं। तो बच्चों किसी भी संख्या को अगर हम 10 से गुना करते हैं तो यहाँ अगर मैं 4560 को 10 से गुना करूँगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4560 और उसके ऊपर एक और 0 आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं इस संख्या को 100 से गुना करती हूँ तो एक और 0 इसके आगे बढ़ जाएगा। तो अब ये क्या पढ़ने में आएगा? 4,56,000। उसी तरह अगर मैं 1000 से गुना करूं या 10,000 से गुना करूं तो शून्य जो है वह उसके आगे बढ़ता जाएगा। अब नीचे देखिए कुछ उदाहरण दिया हुआ है। 23 को गुना किया 10 से तो कितना हो गया? 230। 23 पर एक 0 आ गया। 456 को गुना कर दिया 100 से तो कितना आ गया? 456, उसके ऊपर डबल 0, तो ये हो गया हमारा 45,600। उसके बाद 738 को गुना किया 1000 से तो 738 के पीछे 3 0 आ गया। तो अब ये क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 7,38,000। ठीक है,
तो यहाँ पे सिर्फ यही समझाया गया है कि किसी भी संख्या को अगर 10 से गुना करते हैं, अगर 100 से गुना करते हैं या 1000 से गुना करते हैं तो संख्या वही रहेगी, उसके पीछे शून्य बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गुना क्या है, तो बार बार जोड़ना गुना है। किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल गुना है, से गुना है। कितनी बार अगर हमें कहा जाता है कि कितनी बार, तो वहाँ पे भी क्या करना चाहिए, गुना करना चाहिए, और गुणा गुणा करके भी निकाल सकते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण देकर के नीचे समझाया गया है, इसे समझते हैं। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न हमारा है 123 और 321 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या किया गया, 123 से गुना किया गया 321 को। जब गुना किया गया तो यहाँ देखिए गुना करके दिखाया गया है। पहले 123 को 1 से गुना किया गया, फिर 123 को 2 से गुना किया गया, तो ये आ गया हमारा 2460। और जब 123 को 3 से गुना किया गया तो ये आ गया हमारा 36900। अब क्या किया गया, तीनों संख्याओं को जोड़ दिया गया। अब देखिए कैसे जोड़ा गया, तो यहाँ देखिए 3 में शून्य को जोड़ा, शून्य को जोड़ा तो 3 आ गया। फिर 2 में 6 को जोड़ेंगे 8, फिर 4 में 1 जोड़ा 5 और 5 में 9 जोड़ा 14। ये हो गया 6 2 8, एक हमारे पास था, ये हो गया 9 और 3 का 3। तो गुना करने पर हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ 39,483। तो कैसे गुना किया गया ये आपको समझ में आया। सबसे पहले 123 को 1 से गुना किया गया, फिर 123 को 2 से गुना किया गया और फिर 123 को 3 से गुना किया गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 2625 है, यानी वह 30 दिनों में कितना कमाता है, 2625। उसकी वार्षिक वेतन क्या होगी, यानी वह वर्ष में कितना कमाता है। तो एक महीने में वह 2625 रुपया कमाता है, तो 12 महीने में कितना कमाएगा। तो क्या करेंगे हम, 2625 से गुना कर देंगे, किसको, 12 को, तो हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या किया गया, 2625 को पहले 2 से गुना किया, फिर 2625 को 1 से गुना किया और लास्ट में इसको जोड़ दिया गया। तो व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी हो गई, 31,500, यानी वह एक साल में 12 महीने में 31,500 रुपये कमाता है। अब देखिए ब्रेन टीजर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। पहला प्रश्न हमारा है, देखिए पहले प्रश्न में पहला क्वेश्चन हमारा है 562, यानी 562 को गुना किया गया शून्य से। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुना किया जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, शून्य। अगर हम 562 को शून्य से गुना करेंगे तो हमारा आंसर शून्य होगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हमारा है 8741 को गुना किया किससे, 1 से। किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वो संख्या ही उसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 8741। अब तीसरा प्रश्न देखिए 546, इसको गुना करना है किससे, 100 से। तो हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 10 से गुना करेंगे या 100 से गुना करेंगे या 1000 से गुना करेंगे तो उसके आगे उतना जीरो आ जाएगा। तो अगर हम 546 को 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 546 और इसके ऊपर 2 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो होता है इसीलिए इसके पीछे 2 जीरो आ जाएगा। चौथा भी इसी तरह से करेंगे। तो चौथा आप स्वयं सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है 4851 और 254 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। ये है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर 4851।
इसे गुना करना है 254 से। तो सबसे पहले हम सभी संख्याओं को 4 से गुना करेंगे। 1 को 4 से करेंगे 4 आएगा, 5 को 4 से करेंगे 5 चौक 20, बच गया कितना 2, ये भी आपको ध्यान रखना है। 8 चौक 32 और 2 जोड़ दीजिए 32 में, कितना हो गया 34, बचा कितना हमारे पास 3, 4 चौका 16 और 16 में 3 जोड़ेंगे 19, ये हो गया। हमने सभी संख्या को 4 से गुना कर लिया। अब सभी संख्या को 5 से गुना करेंगे और जितनी बार गुना करेंगे उसके आगे एक शून्य लगाते हुए बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक शून्य लगा दिया 4 के नीचे। अब हम गुना करना स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5, 5 25, बचा कितना 2, 8 पंचे 40, 2 जोड़ दीजिए 42, बचा है 4, 4 पंचे 20 और 4 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 24। अब हम सभी संख्या को 2 से गुना करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 जीरो लगा देने हैं। अब गुना करेंगे 2 एकम 2, 5 दूनी 10, बच गया 1, 8 दूनी 16 और 1 जोड़ दीजिए 17, ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9। अब हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 4 में 0 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 0 को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ 4 में 5 को जोड़ेंगे 9 और 9 में 2 को जोड़ेंगे 11, बचा कितना हमारे पास 1, 9 में 2 को जोड़ेंगे 11 और 1 जोड़ दीजिए 12, ये हो गया कितना 4 1 5, 5 में 7 जोड़ेंगे 12 और 1 हमारे पास बचा था, तो ये हो गया 13, 9 2 11 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ देखिए हमारा आंसर आ गया 1 2 3 2 1 5 4। तो ये हो गया हमारा गुणनफल। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है बच्चों, एक बॉक्स में बिस्कुट के 480 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 12 बिस्कुट हैं, तो ऐसे एक बॉक्स में कुल कितने बिस्किट हैं। सबसे पहले यहाँ आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो एक बॉक्स में 480 पैकेट हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एक बॉक्स में बिस्कुट के कुल पैकेट। इस तरीके से लिख करके ही आपको ये सॉल्व करना है। बिस्कुट के कुल पैकेट कितने हैं बच्चों, तो ये पैकेट जो है वह 480 है। उसके बाद लिखना है कि एक पैकेट में कितने बिस्किट हैं, 12। एक पैकेट में बिस्किट की संख्या, या एक पैकेट में बिस्कुट लिख करके आप यहाँ पे इक्वल करके लिखेंगे 12, क्योंकि एक पैकेट में 12 बिस्किट है। अब हमें पूरे बॉक्स में बिस्कुट की संख्या निकालनी है, तो कुल बिस्किट कितने होंगे, तो यहाँ पे आपको कुल बिस्किट लिखना है। कुल बिस्किट लिख करके इक्वल देंगे, ये हो गया आपका कितना 480 गुने 12। जब आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, जो अभी हमने गुना करके प्राप्त किया था वही इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5760 बिस्किट। नीचे आपको लिखना है कि एक बॉक्स में कुल बिस्कुटों की संख्या 5760 है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको लिख करके ये बनाना है। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।